जय भीम। नमो बुद्धाय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिद्धार्थ शाक्य और कोलियों के युद्ध के खिलाफ था। वो चाहता था कि दोनों में युद्ध ना हो, पंचायत के मार्फत नदी के पानी का सवाल पंचायत के मार्फत सुलझाए। लेकिन शाक्य संघ को यह मंजूर नहीं था। वे सिद्धार्थ को दंडित करना चाहते थे, लेकिन कौशल नरेश शुद्धोधन के डर से शाक्य संघ सिद्धार्थ से ही बोलते हैं कि संघ में प्रवेश के वक्त तुमने जो शपथ ली थी उसे पूरा करो। तो इस सब कारणों की वजह से सिद्धार्थ खुद देश से बाहर निकलने का सुझाव संघ को बताता है। ये बात सिद्धार्थ के माता पिता, महाप्रजापति माता और शुद्धोधन पिता, इन दोनों को पता चलती है। वो दोनों सिद्धार्थ को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय से दृढ़ निश्चय रहता है उसका, वो किसी की बात नहीं सुनता। और उसने तो यशोधरा को भी ये बात नहीं बताई कि वो प्रवज्जा लेके देश छोड़ रहा है, लेकिन यशोधरा को ये बात पता चलती है और खुद यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ को पूछती है, बोलती है कि आपने जो किया, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती थी। आप प्रवज्जित हो रहे तो, लेकिन मैं भी चाहती हूँ आपके साथ प्रवज्जित होना, लेकिन हमारा बेटा राहुल, उसके पालन पोषण के लिए मैं अभी प्रवज्जित नहीं हो सकती। और फिर ये इतनी वीरता से उनको ये बात भी कहती है कि आप निश्चिंत होकर समाज कल्याण के लिए प्रवज्जित हो रहे, तो समाज के लिए, लोगों के लिए एक अनोखा आविष्कार कर दिखाए। सिद्धार्थ को तब पता चलता है कि यशोधरा कोई सामान्य औरत नहीं है। वो नहीं तो इतनी वीरता से बोली नहीं होती ऐसे। फिर सिद्धार्थ बोलता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यशोधरा जैसी इतनी वीर विचारों वाली पत्नी मिली। और फिर सिद्धार्थ यशोधरा को राहुल को लाने के लिए बोलता है। उसके कपिलवस्तु देश छोड़ जाने से पहले, गृह त्याग करने से पहले, वह अपने नन्हे से बेटे राहुल को एक बार देखने चाहते थे। फिर वह अपने बच्चे राहुल से मिलकर विदा होता है। वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। उनके सारथी का नाम छन्न और उनका जो घोड़ा रहता है अश्व, उसका नाम कंथक होता है। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू के स्वागत कर रहे हैं। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साक्षात्कार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था, मतलब अलंकार ऐसे ही पहने थे उन्होंने। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह खुले ही, मतलब मुंह माए खड़ी थी। हम लोग बोलते हैं ना, मुंह खुला करके, वैसे मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे श्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उनके प्रवज्जित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया।
सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे अपने को संभाल कर नहीं रख सकते। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में आ चुके थे। आखिर में माता पिता का प्यार है और बेटा भी मतलब अपने माता पिता को दुखी देख नहीं सकता था। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उसके पास गया और उनका आशीर्वाद लिया। वे भावना से इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उसका अभिषेक किया। छन्न के कंथक को एक पेड़ से बांध लिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना प्रवजित के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। वो उनके चाचा का भाई, उसका नाम था महानाम। इस प्रकार प्रवजित का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवजित करे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी। एक तो वह प्रज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर ली। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे ही चल रही थी। लोगों को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने राजे शाही घराने में रह के भी, इतने लाड प्यार से और इतनी संपत्ति होके भी कोई सब गृह त्याग या अपने राज्य का त्याग करके कोई कैसे ये सब छोड़ के प्रवजित होके संन्यास लेके चला जा सकता है। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर लोग बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी उसके पीछे ही चल रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपट सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक केवल के तालाब में फिकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो।
यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं है, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे ये अपनी कह सके। इसका ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग था। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वो नारी जिसका ऐसा पति है।